गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेसिकली बेटा क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस में आए हुए क्वेश्चंस की। ये याद रखिए, ये एक रिवीजन रिसोर्स है। बेसिकली हम इसमें सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने बेसिकली 2014 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किए। ओके, सो हम एक एक करके बात करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार आया हुआ है इस चीज को लेके। सो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा है फर्स्ट सेक्शन, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब द 3 स्टेप्स मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे आपसे पूछा है 3 स्टेप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और देखिए सीबीएसई 2017, 19 और 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो लीव्स में हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये क्लोरोफिल लाइट, सनलाइट की जो एनर्जी होती है, बेसिकली लाइट एनर्जी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला स्टेप हमारा फोटोसिंथेसिस में यही है कि हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड पे आते हैं अगर हम, तो यहीं पे इस लाइट एनर्जी की मदद से, जो कि हमारे किसने, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी, वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, एंड फोटोलिसिस, फोटोलिसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो सेकेंड स्टेप जो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी। ठीक है, जिसमें कि हम क्या होता है मेन स्टेप, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन, सॉरी, जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस में बेसिकली डिवाइड हो जाता है। तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन ऑफ CO2। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज होना, यानी जो CO2 आपने लिया था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके स्टार्च, आपके बेसिकली ग्लूकोज में चेंज। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले तीनों स्टेप्स लिखेंगे, और तीनों स्टेप्स लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे अपना इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का, जो हमारा इक्वेशन है, आप वो वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन। देखिए ये भी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2016 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछ रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हम एब्जॉर्प्शन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो उसके लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट इज वेस्कुलराइजेशन। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो हमारे विलाय होते हैं उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो इजी हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा 2016 में आया था एंड देन 2020 में आया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2014 में आया था, 2016 में आया था, 2018 में आया था, 17 में आया था, 21 में आया था। यहाँ पे ये पूछ रहा है स्कीमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज जो है वो किस तरीके से क्या होगा, ब्रेकडाउन किया जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो इसमें यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि हमारा यहाँ पे ये क्या है, सेल है, दिस इज व्हाट, ये है हमारा सेल। सेल के अंदर बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले पायरुवेट में
कन्वर्ट होता है और उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में होता है ना, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के लिए सेम ही चीज होती है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में। ठीक है, अब जो कहानी बदलता है वो यहाँ पे आ जाता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस। सो एरोबिक में हम बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है। सो पायरुवेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ लेके जाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके क्या किया जाता है, यहाँ पे होता है CO2 का ब्रेकडाउन। CO2 जो है वो ब्रेकडाउन होके क्या देता है आपको बेटा, बेसिकली पायरुवेट से क्या कन्वर्ट होता है आपका, वाटर ATP मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट इज एनारोबिक में यही पायरुवेट क्या बनाता है बेटा, इथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है। इसके साथ साथ जहाँ पे हमने देखा था एरोबिक में आपके 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ये इन आवर मसल सेल्स अलग होता है। हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ये पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एल्वियोलाई। हमें एल्वियोलाई का रोल पूछा है इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एल्वियोलाई क्या होते हैं, एल्वियोलाई जो होते हैं वो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एल्वियोलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, increases the surface area किसके लिए, for exchange of gases, for exchange of gases। ठीक है, सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देयर वॉल्स आर एक्सट्रीमली थिन, उनके जो वॉल्स होते हैं वो काफी पतले होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली क्या, उसके चारों तरफ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली आपके CO2 को ले पाते हैं और ब्लड को क्या दे पाते हैं, ऑक्सीजन दे पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट। हमें बताना है कि ब्लड जो है वो ह्यूमन हार्ट से किस तरीके से कहाँ जाता है। ये देखिए CBSE 2018, 2019, 2020 में आया हुआ, लगातार तीनों साल रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, हमारे लंग्स में। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपकी अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में। फिर कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और वहां से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। याद रखिएगा हमारी बॉडी में जो होता है वो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड पास करता है थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। बेसिकली यहाँ पे डबल सर्कुलेशन उसे बोलते हैं। तब हमारी बॉडी में कितनी बार ब्लड जाए, 2 बार ब्लड जाए। ठीक है, सो एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ट्रांसपीरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब हमें यहाँ पे भी देखिए 2017 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो बेसिकली तब हमारा वाटर लॉस होता है फ्रॉम वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब आपके जो प्लांट्स जो आपका जो प्लांट है उसके जो एरियल पार्ट्स हैं, जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, उसमें से बेसिकली क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसमें से कि आपके गैसेस बाहर जाते हैं। गैसेस बाहर जाते हैं तो उसके साथ साथ हमारा वाटर वेपर भी बाहर जाता है। वाटर वेपर बाहर जाता है, बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ये किस लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ट्रांसपीरेशनल पुल बनता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ आता है एक प्लांट के अंदर। वहीं पे हमारी प्लांट के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है वो कौन करता है, ट्रांसपीरेशन करता है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा 2 साल रिपीटेडली आया हुआ है।
मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है बेटा, इसमें एक कंटिन्यूस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से यूरिन बनता है, इसको समझाइए। CBSE 2014 में आया हुआ है, 18 में आया है, 20 में आया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, नेफ्रॉन बेसिकली क्या करता है, आपका सबसे पहला स्टेप क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे आपका किडनी होती है, किडनी में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं यही आपका ब्लड फिल्टर करते हैं। ब्लड फिल्टर करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड से सारी इम्प्योरिटीज को निकालना, बेसिकली यूरिया और यूरिन को, बेसिकली यूरिन को निकालना हमारी बॉडी से, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्लड तब आता है तो ब्लड में क्या होगा, जो भी ब्लड कैपिलरीज होंगी वहां से हमारा जो बाउमेंस कैप्सूल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ब्लड को, इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऑकर्स इन ग्लोमेरुल, हाई प्रेशर फोर्स वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट इनटू बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, ले लिया। अब नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। अब जैसे ही हमारा जो फिल्ट्रेट है जो हमने एब्जॉर्ब किया है हमारे ब्लड से, वो ट्यूब्स के थ्रू जाएगा, तो जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट, ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा है बेटा यूरिन सिक्रीशन। यूरिन सिक्रीशन में क्या होता है, जो बाकी का बचा हुआ फ्लूइड है, रिमेनिंग फ्लूइड जो होता है, जिसमें यूरिया होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, ये सारी क्या होता है, ये सारी चीजें आपके कलेक्टिव डक्ट में जाती हैं, और कलेक्टिव डक्ट से कहाँ जाती हैं, आपके यूरेटर में जाती है, ठीक है। सो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूसली 2 साल पे। नेक्स्ट इज, अगर मैं एग्जामिनर की चेकलिस्ट की बात करूं, जो हाई प्रोबेबल डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वो सबसे पहले स्टोमेटा, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर्स। तो आपको बेसिकली स्टोमेटा का डायग्राम आना चाहिए जिसमें आप लोग गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर्स को लेबल कर सको। नेक्स्ट इज अमीबा का डायग्राम जिसमें आप सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल और न्यूक्लियस को लेबल कर सको। और तीसरा है बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपको ईसोफेगस, डायफ्रैगम, बाइल डक्ट, पेनक्रियाज, ये इस तरीके के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आए हुए, ठीक है, यूजुअली ज्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन डाले हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके खाना जो है वो माउथ में जाता है, ओके। माउथ से कहाँ जाएगा, माउथ से होके जाएगा आपके बकल कैविटी, बकल कैविटी से जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ओके, फूड पाइप भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज लिवर, लिवर के नीचे यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर, क्या है ये, गॉल ब्लैडर। इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्टमक, ठीक है, दिस इज स्टमक। खाना ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। उसके बाद जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाता है आपके रेक्टस में, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस में, और एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। सो नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कई बार पूछा गया है आपसे, 2018 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। एल्वियोलाई जो है उसके ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, डायफ्रैगम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी 2015 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स कॉजिंग देम टू स्वेल और श्रिंक, ठीक है। सो मेन चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज ATP, ठीक है। डिस्कशन रेस्पिरेशन का मेंशन करना है हमें, एनर्जी करेंसी को। विलाई और एल्वियोलाई जो होते हैं वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, उनको मिक्सअप नहीं करना। अगर आप डायग्राम्स बनाते हैं उसको अच्छे से लेबल करिएगा। एंजाइम्स के बारे में बात करिएगा, एंजाइम्स के बारे में बेसिकली कौन सा एंजाइम क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, कौन सा स्टमक में प्रेजेंट होता है, इन सब का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे आप आज हमने बात की कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे बोर्ड क्वेश्चंस की जो रिपीटेडली आपके यहाँ पे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बेसिकली देखे गए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।